नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट बड़ी। अगर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है और कंफ्यूजन खत्म करना है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है और सोच रहे हो कि सबसे पहला स्टेप क्या है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपका टाइम, आपका पैसा और आपसे होने वाली गलतियां, इन तीनों से हम शुरुआत में कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको क्लियर हो जाएगा एक्सपोर्ट का रियल स्टार्टिंग पॉइंट्स। इंडिया में हजारों बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग गलत जगह शुरुआत कर देते हैं। मैं खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और जो खुद कर रहा हूं एक्सपोर्ट, वही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूं, जो ग्राउंड क्लियरिटी है। नो थ्योरी, नो बकवास। लोग क्या बोलते हैं? कोई बोलता है मुझे यूएसए का बायर चाहिए, कोई बोलता है मुझे B2B प्लेटफॉर्म से बायर मिला है, लेकिन जब डील का टाइम होता है तो सब कुछ रुक जाता है। क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही गलत होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि एक्सपोर्ट में सबसे पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट क्लियरिटी। सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं कि मैं XYZ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करूंगा। आपको क्लियर करना होगा आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी मार्केट किस कंट्री में है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, उसका प्राइस रेंज क्या होगा उस मार्केट में, और भी बहुत सारी चीजें। ये सब आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो बायर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता है, बायर आपसे क्लियरिटी लेता है कि आप जिस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी आपने ग्राउंड प्रिपरेशन कितनी की हुई है। सेकंड पॉइंट, मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन का मतलब ये नहीं किसी कंट्री का नाम लेना। मार्केट सिलेक्शन का मतलब होता है किस कंट्री के बायर को आपके प्रोडक्ट की रियल डिमांड है। आपको ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले याद रखिए, हर प्रोडक्ट हर कंट्री में नहीं चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की किस किस कंट्री में डिमांड है। तो सबसे पहले हमारा आता है यूएसए की सारी कंट्रीज। उसके बाद आता है यूरोप में सारी कंट्री, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज। उसके बाद आता है हमारा फ्रांस में बहुत सारी कंट्रीज में डिमांड है हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ के लोग जो है हैंडमेड एथनिक आइटम्स और इको फ्रेंडली आइटम्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं स्पाइसेस एंड फूड प्रोडक्ट्स की। अगर मैं बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी यूएसए में, सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, बिकॉज यहां पे रहने वाले इंडियंस पीपल बहुत ज्यादा है और वहां के लोग भी इंडियन टेस्ट को पसंद करते हैं। थर्ड हम डिस्कशन करते हैं जो एक बहुत अच्छी मार्केट है, दैट्स कॉल्ड इमिटेशन ज्वेलरीज। हम बात करते हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी किस किस कंट्री में डिमांड है। तो सबसे पहले आता है यूएसए, यूरोप की फ्रांस, जर्मनी, इन कंट्रीज में बहुत बड़ी डिमांड है। ब्राजील, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में इमिटेशन ज्वेलरी की बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप चाहें तो यहां बायर फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड हम डिस्कस करते हैं टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का। अगर हम देखें टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की सबसे ज्यादा डिमांड है यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, क्योंकि वहां के लोग इंडियन लाइफ स्टाइल के हिसाब से इंडियन प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट की किस कंट्री में एक्चुअल डिमांड है, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। अगर आप राइट प्रोडक्ट रॉन्ग मार्केट को चॉइस करोगे तो आपको बायर मिल जाएगा, लेकिन आपकी डील क्लोज नहीं होगी। सो एक्सपोर्ट में सक्सेस का फॉर्मूला है, इन 3 पैरामीटर्स पे आप काम कीजिएगा, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो एक्सपोर्ट में एक सिंपल फॉर्मूला है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, राइट प्रोडक्ट प्लस राइट कंट्री इक्वल्स टू राइट बायर। अगर जानना चाहते हो हमसे और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमसे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और हां, जानना चाहते हो हमसे कि आपको किस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो कमेंट में मुझे सब उस प्रोडक्ट का नाम दीजिएगा, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट उस प्रोडक्ट की दूंगा। फिर तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।